शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आप ही क्यों बैठे हो? कल्प पहले जो बैठे वही बैठे हैं। हम आत्मा सो देवता बन रहे। तो सारा ध्यान समेत रूहानी बाबा रूहानी बच्चों से रूहों से बात करता है। तो इस देह का भान छोड़ अपने आप को पावन बनाना। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज। क्यों सहज? क्योंकि बाबा कहता है इससे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। तो आज बाबा कहता है कि रोज सवेरे बैठते हो तो लक्ष्य और लक्ष्य दाता को याद करो। सैटरडे की मुरली बाबा ने क्या कही थी? अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता। फ्राइडे को जिसमें बाबा कहता कि सदा चित्र सामने हो, चित्र सामने हो और विचित्र की याद हो। क्या बनना है और कैसे बनना है। कैसे बनना है वो बाबा की याद। बाबा बताता है, याद अर्थात श्रीमत को रिमाइंड करना। में ज्ञान की विचार मंथन। तो बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्ष्य दाता को याद कर। तो वही बाबा कहता कि ये पढ़ाई जो है सिर्फ कनरस नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है। इस पढ़ाई से, रोज की मुरली से
एक बूंद लेकर जानी है। आज की मुरली से कौन सी बूंद लेकर जानी है, ये हमेशा बुद्धि में रहे, है ना। क्योंकि एक एक बूंद से हमारी बुद्धि का ज्ञान कलश जो है वो भर जाना चाहिए। जैसे गायन भी है कि चिड़ियों ने चोंच से सागर को दुखा दिया, सारा ज्ञान हप कर गई। तो हमें सारा ज्ञान हप करना है, लेकिन एक दिन में नहीं करना, एक मुरली से नहीं करना। रोज की एक बूंद। तो आज क्या बूंद लेकर जानी वो बाबा बताता है। और कल तो बाबा ने डबल डोज दी है, बाबा मिलन की मुरली, और फिर संडे की अव्यक्त मुरली, तो हैवी डोज है। अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने क्या कहा कि मैंपन को मिटाना है। कौन बीच में आता है? मैं। तो मैं की बलि चढ़ानी है ना। और कल बाबा मिलन में बाबा क्या कहता, बेफिक्र बादशाह नहीं बनते हो, अमृत वेले चेक करो, एक ही कारण मिलेगा कि मेरे को तेरा नहीं बनाया। क्योंकि जहां डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वहां पर विकार आ जाता है। इसलिए गायन है, इच्छा अच्छा नहीं बनने देता। पुरुषार्थ में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो आज बाबा हमको कहता कि है पावन बनने की पढ़ाई। हर एक छोटे और बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आज बाबा कौन सी प्रैक्टिस करनी है, तो बाबा कहता हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर कर। क्यों? क्योंकि बाबा कहता मुरलीधर के बच्चे हो, है ना, तो ऑक्यूपेशन तो होना चाहिए। जिसके बच्चे, वैसा तो बनना है। और इसका दूसरा भावार्थ ये भी है कि ज्ञान के सागर के बच्चे ज्ञान गंगाएं हो। कोई नदी नाला तो नहीं है, बहती हुई गंगाएं हैं। तो ज्ञान बहता रहे। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंचे पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है ना किसी रूप में। आप टीचर हो, चाहे मुख से ज्ञान या फिर अपने कर्मों से, व्यवहार से ना सीखते हैं ना। कर्मों से सीखते हैं सबसे ज्यादा। जो दूसरी आत्माएं सीखती हैं वो सीखती हैं व्यवहार से। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा पुरुषार्थ अपने पे रहा। दूसरों को सीख कम देते थे। मम्मा का भी यही रहा। कहानियां सुनी होंगी, मैंने देखा कोई भी सब्जी काटने नहीं आया, टाइम हो गया तो
बैठ गई सब्जी काटने। मम्मा को देख सा भी आ गए। बाबा ने देखा कनक नहीं छाटी, बाबा कनक छाटने बैठ गया। सब आ गए बाबा को देखते। तो जैसा कर्म हम करें हमें देख और करें। कोई मीठा बोले ना बोले, आप बोलो, वहां पे ही बोलेंगे। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक, वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं, है ना। तो सबको पढ़ाना है। ओम शांति। बाबा कहता अभी आती शिव बाबा की जयंती। तो ये मुरली जनवरी दिसंबर की होगी, है ना। शिव जयंती फरवरी मार्च की होती है। तो बाबा कहता अभी आती शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना। बाप ने तुमको समझाया वैसे तुम फिर औरों को समझाना। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया, जानते हो, इस शरीर द्वारा। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते, वो तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है ना। तो कल भी शिव जयंती की मुरली चली थी। आज बाबा कहता है शिव जयंती पर सेवा क्या करनी है। बाबा हमेशा सेवा के प्लान्स बनाता था, बताता था। वो लोग कहते शिव तो जन्म मरण रहित, उनकी फिर जयंती कैसे। ये तो तुम जानते हो कि कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना, बाबा कहता उनको समझाओ। बाबा हमेशा साकार में कहता था कि मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, सबसे ज्यादा सेवा वहां हो सकती है। नारायण के मंदिर में जाओ। बाप आकर इस तन का आधार लेते, मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की महिमा है। ये राज जरा पेचीला है। पेचीला अर्थात कंफ्यूजिंग। गौमुख की महिमा है। गौमुख क्यों कहा गया, मुख का आधार लिया। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है ना। बाबा का क्या ऑक्यूपेशन है, पतितों को पावन बनाता है। तो सिर्फ वही कार्य करने आता है कि मुझे पावन बनाना है। हमारा बेहद का बाबा आया, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अर्थात जो बाबा की प्रॉपर्टी है, वो आपकी जो पिता के चरित्र हैं, वो ही संतान का चरित्र है ना। तो क्वालिटीज तो आती हैं बच्चों में बाप की। तो अगर शिव बाबा मेरा पिता है तो मुझे, मैं शिव बाबा की क्वालिटीज भी आनी चाहिए, है ना। ऐसा सोचें तो बाबा आप समान बनाता। फिर बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको नहीं। भारत को ही सच्चखंड कहा जाता, बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है ना। वो क्योंकि वो सच है, तो सतयुग और सचखंड की स्थापना करता है। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता, तो बाबा कहते हैं क्या समझाना है, समझाओ शिव बाबा है कौन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। कोई झट समझ जाते। ये योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीजें हैं, है ना। ज्ञान और योग, बाबा कहता है ये योग और ज्ञान दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। खिसकने वाली चीजें का अर्थ क्या, भावार्थ क्या। बाबा कहता कि बुद्धि से फिसल जाते हैं। तो ये खिसके ना, उसके लिए बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। क्यों, क्योंकि बुद्धि भागती है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद घड़ी घड़ी बोलते हैं। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है ही। नॉलेज किसे कहा जाता है,
नॉलेज बाबा कहता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, 84 जन्मों का, कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते वही 84 जन्म लेंगे। तो ये ज्ञान बाबा कहता 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान है। लेकिन सिर्फ 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जन्म रिपीट होते हैं। अगर 84 जन्म हुए खत्म हो गए तो उससे क्या हुआ? कोई नहीं। लेकिन बाबा कहता है मूल बात ये रिपीट होता है, ये चक्र चलता है। क्योंकि ये रिपीट होता है तो जो जिसने 84 जन्म लिया वही फिर लेगा। जो पहले में आते वही लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है ना, हम भी करते थे। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये कहानी है नारायण बनने की, लक्ष्य और लक्ष्यदाता। यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। क्यों सहज? क्योंकि बाबा कहता है इसमें सिर्फ 84 जन्मों को याद करना है, सिर्फ 84 जन्मों के चक्र को जानना है। और दूसरा बाबा कहता है ये पढ़ाई सबके लिए है, बूढ़े बच्चे जवान जो भी हैं सब के लिए एक ही पढ़ाई है। बाबा ये नहीं कहता कि राजा बनना है तो ये मुरली है, राजा बनना है तो ये मुरली है, साहूकार बनना है तो ये मुरली नहीं। एक ही पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई से बाबा कहता सब पद प्राप्त होते हैं। छोटे बच्चों का भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम बहुत पड़ा। बच्चों को भी यह सिखाया जाता कि शिव बाबा को याद करो। तो आज बाबा कहता कि परिचय तो दे दो, बच्चों को परिचय तो देना है कि भगवान कौन है। अगर आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है, आत्मा बच्चा भी निराकारी तो बाप भी निराकारी है ना, और शरीर बाप भी साकारी और बच्चा भी। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वो निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना छोटा। ये अच्छी रीति याद रखना, भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहता भूलना नहीं चाहिए कि शिव बाबा इज माय फादर। क्योंकि जब ये याद रहता कि शिव बाबा मेरा पिता है तो अपने पिता जैसे बनने के संस्कार इमर्ज होते हैं। इसलिए बाबा कहता कि मैंने तुम्हें भक्त से बच्चा बनाया। भक्त होते हैं वो भगवान को दूर रखते हैं, ऊंचा रखते हैं। और बाप और बच्चे एक ही तख्त पर बैठते हैं। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं, ये आत्मा तो है ही बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगा, बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। तो इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार करना है। क्या कि हम आत्मा ऊपर से आई शरीर से पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, ऑर्गन्स छोटे बड़े होते हैं ना। गीता में भी है ना, आत्मा न जल सकती है ना कट सकती है, ना पानी उस आग उसे जला सकती, ना पानी उसे गीला कर सकता, ना हवा सुखा सकती। कांस्टेंट बिंदी। अभी
जैसे तुमने समझा, फिर बाबा कहता है ऐसे ही औरों को समझाओ। ये तो जरूर है, नंबर वार जो जितना पढ़ा उतना ही पढ़ाते। तो सबको टीचर जरूर बनना है सिखाने लिए। तो बाबा कहता सबको टीचर बनना है, थोड़ा बहुत ज्ञान सभी दो। बाबा में तो नॉलेज है, वो इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहता है, यहाँ एक ही बार संगम पर आता। नॉलेज है कि कौन बाबा है, कहाँ रहता है, यहाँ कब आता है। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते, हम पुकारते रहते हैं बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बताए, है ना। तो बाबा कहता रास्ता बताने के लिए आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेरणा से तो नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहता आधार लेना पड़ता है। वो आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा, है ना। तो भगवान बाबा कहता एक ही बार सृष्टि पर आता है, वो अपना कर्तव्य करने। ये बड़ी सिंपल बातें नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तो बाबा दूसरा ये भी बताता है कि जितना ज्ञान दूसरे को देने का उमंग आएगा, उतना ही विचार चलता है, बुद्धि चलती है, उतना ही डेप्थ में जाओगे। आप किसी को कुछ समझाना है तो पहले खुद उसको समझोगे, तभी दूसरों को समझाओगे। अगर खुद ही नहीं समझा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि प्रैक्टिस करो, मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करें तब तो नई दुनिया में उच्च पद पाए। वो पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, लेकिन ये है भविष्य के लिए। तो ये बाबा हमेशा कहता है कि पढ़ाई आज के लिए नहीं है, इस दुनिया में कोई पद नहीं मिलने वाला। ये पढ़ाई है भविष्य की। वहां सदैव सुख ही सुख, वहां पांच विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे, बाबा कहता नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता। गायन भी है, नई दुनिया में भारत, ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया में इस्लामी बुद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि पाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। किससे जगाया? अज्ञान नींद से, है ना। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था जागरण, शिवरात्रि पर जागरण होता है। अज्ञान नींद से जागने का जागरण, रोशनी में आ गए। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते, भारत ही पहला देश, भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की तो कोई स्मृति में आ ही ना सके। तो बाबा कहता इतने लाखों वर्ष हो जाएं तो आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही गए। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाबा ने राय बताई कैसे मालिक बनेंगे। बाबा कहता मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर
शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मूल बात बाबा कहता, रिमेंबर मी, स्टे कनेक्टेड विद बाबा। बाबा कहता मेरे साथ बैठ जाओ और अपनी बुद्धि का स्विच ऑफ कर दो। बाबा की बुद्धि से चलो। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है, वहां कोई तूफान नहीं होता। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सत्युग में सब शांत। वंडरफुल बातें। ये अनादि बना बनाया खेल है। अब बाबा ड्रामा पर बात करता है। ये ड्रामा चलता रहता है, रिपीट बाय इटसेल्फ। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। तो इस ज्ञान में जो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कहो, या जो बाबा ने सबसे पावरफुल बात बताई, वो है ड्रामा का राज। इट रिपीट्स बाय इटसेल्फ। 84 जन्म होते हैं, फिर से पहला जन्म शुरू होता है। ये चक्र है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रिपीट होता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, और हर सेकंड आत्मा में नोंद है। तो ये ड्रामा बेहद है। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है ना। ये पावरफुल नॉलेज है। अभी समझते हो। सत्युग त्रेता जरूर पास्ट हो गया, उसमें उनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर बाकी धर्म आए, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए, है ना। ये बाबा चक्र समझाता है कि जो सब कुछ धर्म हुआ वो 2500 वर्षों में आए। उसमें 1250 वर्ष कलयुग, सब हिसाब है। ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहता और कौन था। विचार किया जाता है। इन्हों के आगर बराबर देवी देवता थे। वो भी थे तो मनुष्य ही, लेकिन देवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष, है ना। तो बाबा कहते ये तो है नहीं कि द्वापर से ही सृष्टि शुरू हुई, उससे पहले भी कुछ था। तो फिर बाबा रास खोलता है, उससे पहले देवी देवता थे, है ना। ये तो बाइबल में भी है कि 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। हर शास्त्र में पैराडाइज का जिक्र है। कुरान में भी है, गार्डन ऑफ अल्लाह। गुरु नानक ग्रंथ में भी है। हर उसमें है। बाकी आधा में वह सब थे। इसमें जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा हैं। कायदे सिर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। आधा में यह है, आधा में वह है। तो आज बाबा ड्रामा का साइकिल बताता है। कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो। तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती, वापस तो जाती नहीं। तो सबसे ज्यादा जन्म भी उसी के होंगे जो पहले आया। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं। वो सब है अज्ञान और ये है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया?
है ना, ये ज्ञान है। तो कहते हैं भाई ये कहाँ से आया, किसने बताया? ज्ञान का सागर एक ही बाप वही ज्ञान देते हैं उसे, कहते हैं गौमुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में बहुत सहज है। तो बाबा कहता है कि सबको समझाओ, समझो और समझाओ। एक राज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि, बाबा कहता है, इधर उधर बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर, है ना, तो बाबा कहता है एक दिन की पढ़ाई थोड़ा ना। तभी बाबा गायन है ना कि ज्ञान की भूं भूं करते रहो, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं है। जो पूछें कि इन्होंने राज्य कैसे किया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। तो क्यों लक्ष्मी नारायण बाबा कहता कि बने? क्योंकि प्योरिटी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी। हम ही योगी थे कि जितने योगी रहेंगे उतनी आयु बड़ी रहेगी। सात्विकता आयु को बढ़ाती है। फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है ना। एक है योगी, एक है भोगी। अब भोगी हर चीज को एक्सेस में करने वाला भोगी हो जाता है। हर कर्म इंद्रियों का भोग करना, वो है भोगी। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। कौन? देवी देवता। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। किनसे पहले? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाता था, मैं ना, तो दादियां बताती, बाबा नारायण, लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा कर कर फिर बातें बत बोलता था। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते, फिर नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होती जाएगी। गाया भी जाता, पूज्य सो पुजारी। तो हम ही हैं, हम ही थे, हम ही बनेंगे। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। तो ये कितना सहज है। बाबा कहता परंतु माया ऐसी जो सब बातें भुला देते हैं ना, ये ज्ञान है। कैसे 84 जन्मों का, कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, कैसे हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बने। बाबा कहता फिर माया आती है और सब भूल जाते हो और अपने काम में ऐसे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं कि ज्ञान उड़ जाता है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं। यह टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। क्या टेम्परेरी है? कि बाबा कहता ये जो भी ज्ञान सब चल रहा, ये सब उड़ जाना है। बाप तो जैसे अब समझा रहे ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा तो सब चल जाएंगे। सत्युग त्रेता में बाबा के तक कोई पुस्तक नहीं होती। ये सब भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाबा समझाते हैं ये हर वर्ष बनाते और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे ये कोई नहीं जानता ना। बाबा कहता रावण को जलाते रहते
क्यों जलाते हैं पता नहीं, क्यों दुश्मन है पता नहीं, कब से शुरू हुआ पता नहीं, किसने शुरू किया पता नहीं। वो समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ। कभी चोरी की, त्रेता में कहें और त्रेता के अंत में, है ना? कब चुराया, है ना? तो बाबा कहते कब चुराया। त्रेता में तो 13 राम डायनेस्टी चलती है, जैसे 8 लक्ष्मी नारायण है तो 13 राम सीता है। तो कौन सी सीता को चुराया, पहले वाली को या अंत वाली को? त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, कौन से राम की सीता चोरी हुई, पहले वाले राम की हुई, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की या आखिरी वाले की? है ना? बाबा कैसे ज्ञान को पकड़ता है। राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? नहीं, ये तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना, है ना? तो 12 डायनेस्टी चली है तो 12 राम सीता हैं। कौन सा राम और कौन सी सीता किसकी चुराई? तो कौन सी सीता को चुराया? झूठ पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी है। तो कौन से नंबर की सीता? ये सब बातें समझने की तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाबा कहता विचार करने की बातें हैं, है ना? इसलिए बाबा ज्ञान को इतना रिफाइन कर देता है कि एवरीथिंग इज क्लियर। क्योंकि बाबा कहता है इस ज्ञान में कुछ भी लॉजिकल नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। वर्ष कितने हैं, जन्म कितने हैं, कौन कैसे कब आया है, कब जाएगा, धर्म कब शुरू हुआ, वो धर्म नेता कब आए, उसके बाद क्या हुआ, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, है ना? तो बाबा समझाता भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए। अब जब अति दुखी होते तब रड़ियां मारते बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष क्यों मारते हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी मंदोदरी, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं। तो बाबा कहता है पता नहीं है किसको जलाते हैं, क्यों जलाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ये है ही झूठी माया, झूठी काया। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। क्यों बैठे हो यहाँ, है ना? बाबा हमेशा रिमाइंड करवाता है यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे क्या बन रहे हो। फर्क तो हुआ ना? वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वो है सचखंड, यह है झूठ खंड, तो झूठी बोलते रहते हैं। अच्छा, तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज की धारणा बाबा की है विचार सागर मंथन करो, ज्ञान समझो और समझाओ। ज्ञान सागर बाप जो रोज पढ़ाई पढ़ाता उस पर विचार सागर मंथन करो, पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। क्यों? बुद्धि खुलेगी, मुख खुलेगा, है ना? मुरली बुद्धि में चलती रहेगी। दूसरा ड्रामा, है ना? बाबा ने ड्रामा का राज बताया। ये बेहद का ड्रामा चलता रहता, अनादि बना बनाया। इस राज को अच्छी रीति समझो और समझाओ। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली बाबा की है कि शिवरात्रि आ रही है, तो
सारे राज को समझो और समझाओ। सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति ओम जी। ओम शांति। भाई जैसे आपने कहा कि सतयुग में वो आठ लक्ष्मी नारायण और 13 जो है राम सीता, तो सर वो समझा नहीं है। ईरान डायनेस्टी चलती ना, बाबा बताता है कि लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक ही नहीं है, है ना। पहले हैं 8 10वीं लक्ष्मी नारायण, 8 की डायनेस्टी चलती है ना, क्योंकि 8 जन्म जो सतयुग में है। क्योंकि सतयुग में जो राज्य होता है वो लक्ष्मी नारायण का ही होता है, तो राज्य तो हम्म, चलेगा 1250 वर्ष। कौन चलाएगा? लक्ष्मी नारायण ही चलाएंगे। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, 3, 4, 8 चलते हैं। ऐसे ही त्रेता में राम सीता पहले, और टोटल जन्म त्रेता में कितने होते हैं? 12 जन्म होते ना। तो 12 जन्म, हम्म, 12 राम सीता, वो डायनेस्टी चलती है। तो ये डायनेस्टी है जो, जैसे किंग एडवर्ड्स 1 2 3, इस तरह से सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण का ही महाराजा महारानी होते हैं। इसी तरह त्रेता में राम और सीता ही राज्य करते हैं। बाकी छोटे छोटे राज्य होते हैं, लेकिन जो मेन राज्य होता है वो राम सीता का। इसीलिए राम सीता भी 12 राम सीता चलते हैं। तो ये राज बाबा बताता कि ये नहीं कि जैसे द्वापर में होता है कि अब बहादुर शाह जफर हो गया, अब वो हो गया, अब अशोका हो गया। ये ऐसे नहीं चलता। एक ही, क्योंकि एक धर्म, एक राज, एक मत, एक ही चलता है। वहां पे अलग अलग राज्य नहीं होते, इसीलिए डायनेस्टी चलती है, क्योंकि सब एक है ना। जी। ओम शांति। ओम शांति। चलो थोड़ी देर बाबा की याद में बैठते हैं। देखो कल बाबा, बाबा मिलन की मुरली बाबा की है, और संडे की मुरली, दोनों मुरली ऐसी पावरफुल। और हमको यही कह रही कि मेरे को तेरे में बदलो, मैं को निकालो, बेफिक्र बादशाह बनो। और संडे को बाबा कहता व्रत लेना है, खान पान की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, मैं की बलि को चढ़ाओ और बेफिक्र बादशाह बनो, मेरे को तेरे में बदल दो। चलो बाबा के साथ बैठते हैं थोड़ी देर। बाबा कहता है यहाँ आए ही हो देवता बनने के लिए। हाँ,
दैवी गुण वाले परमात्मा को याद कर और पवित्रता को इमर्ज करो। हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पवित्रता स्वीकार है। बाबा कहता है पवित्रता की लाइन का ताज आप ब्राह्मणों की चमक, पवित्रता है, प्योरिटी रॉयल्टी है। तो इस रॉयल्टी को अपना बनाना है। तो बाबा के साथ बैठ जाओ और अपनी प्योरिटी को इमर्ज करो। शांत शांत। चलो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।